तो बेसिक ऑपरेटर्स में हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुआ था। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। राइट क्लिक किए, न्यू जावा क्लास, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स, कुछ आइडिया आप लोग को? जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? जावा में सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो है इक्वल्स टू, ठीक है। दो बार अगर इक्वल सिंबल हम उसे यूज करते हैं तो इसे बोला जाता है इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल टू, एक बार एक्सक्लेमेशन और एक बार इक्वल सिंबल, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और फोर्थ वन है हमारे पास लेस देन, लेस देन, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद है हमारे पास सिक्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये सी में पढ़े होंगे आप लोग ने रिलेशन ऑपरेटर, आई थिंक पढ़े क्या इसके पहले कभी आप लोग ने रिलेशन ऑपरेटर? यस। ठीक है। तो इतने होते रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये आप लोग को याद रखना है। और क्योंकि हर बार ये कंडीशन चेक की जाती है और इसके कंडीशन के ऊपर से इसका आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू एंड फॉल्स में आता है, मतलब बुलियन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने दो वैल्यूज यहाँ पे भी अज्यूम किए थे, आई थिंक इंट ए और इंट बी। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, कंट्रोल वी कर देता हूँ इसको, ठीक है। और जैसे कि हमारा मेन मेथड है तो मेन मेथड ले लेते हैं हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और ये दोनों टेक्स्ट को हम दोनों वेरिएबल को मेन मेथड के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे कैसा है, रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारा, ये सबसे पहले चेक करता है इक्वल टू कि ये दोनों इक्वल है क्या। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले एस आउट, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ ए इक्वल टू बी, या क्या ए इक्वल टू बी है क्या, ये कंडीशन मुझे चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ एक ब्रैकेट, और यहाँ पे लेता हूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है। क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या गेस कर सकते हैं आप लोग? तो चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो अगर आपका इसका आउटपुट देखे तो ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पे इसने दिया है फॉल्स। क्यों दिया इसने फॉल्स? कोई बता सकता है क्यों फॉल्स आया हमारा रिजल्ट? 10 इज इक्वल्स टू 20 नहीं होता। एग्जैक्टली 10 = 20 नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स थी, तो इसका रिजल्ट जो आया वो ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है, मतलब बुलियन में आ रहा है। ये बात नोट करना है आप लोग को, इसका आंसर रिजल्ट जो आ रहा है वो बुलियन में आ रहा है। तो बुलियन में आ रहा है तो मैं बुलियन में रिजल्ट स्टोर करवा सकता हूँ, तो बुलियन रिजल्ट इक्वल्स टू, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं था, ठीक है, बुलियन रिजल्ट ले लिया हम। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये लाइन को, अभी हम निकाल देते फिलहाल। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू
ए इक्वल टू बी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से हमको करना हो तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, और फिर अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं कि हमारा ए इक्वल टू बी क्या आया। ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दिए और हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिए। क्यों रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं हम? क्योंकि ए इक्वल टू बी जो रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल्स वाला, जब भी ये इक्वेशन चेक करता है तो ये इसका जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। इसी वजह से हमने रिजल्ट को बुलियन लिया है। ठीक है, इसको हम रन कर दे और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम हमारा आउटपुट आया जो पहले आया था, फॉल्स। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हमने पहले इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाया था, अब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट ना करवाते एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, वो वेरिएबल को फिर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, दोनों भी जो वे है वो आप यूज कर सकते हो। नॉट इक्वल्स टू अब हमारे पास है, तो मैं फिर से उसको रिजल्ट में लेता हूँ फिलहाल। रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, कॉनकैटिनेट कर दिया हमने यहाँ पे रिजल्ट और इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया ट्रू कि हाँ ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है। ठीक है, अभी देखो ये कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ए में भी 10 है, बी में भी 10 है। तो अगर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा ट्रू और सेकंड कंडीशन में आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी रिजल्ट जो है वो स्विच हो चुका है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, नीचे वाली फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। मैंने आपको दो बताया हो, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स, बाकी के चार आपको ट्राई करने हैं। नहीं आता है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो करो फट से और मेरे को बताओ।
सर हो गया। सबका हो गया या कोई कर रहा है और? हो गया सर। सबका आउटपुट आया आप लोग का बराबर, या किसी को कुछ डाउट है या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। मुझे एक बात बताओ, लेस देन और ग्रेटर देन ये जो दो सिंबल है, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है आप लोग को? लेस देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है? नो सर। ठीक है। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर जिनका रिजल्ट जो है वो हमेशा बुलियन में आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और काफी बार ये यूज में भी आते हैं, बहुत सारी कंडीशन जब हमको चेक करनी होती है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू वो कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम छोटा सा बस ये इसका हमको चेक करना था कि कैसे वर्क करता है, इसलिए बिल्कुल छोटा सा एक कोड दिया मैंने आपको, एक लाइन का। आगे जाके हम इससे और भी अच्छे से बड़े बड़े कोड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेटर्स में वो है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। वो जनरली बिट्स में, बाइट्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें डील करता है, तो उसका ऐसे यूज अभी हमको है नहीं। अगर आपको लगता है वो पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट स्विच करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे को लगने वाला है अभी, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक जावा क्लास बना लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स पता है कि आप लोग को, किसी को? सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है दो बार एम परसेंट सिंबल, इसको बोला जाता है लॉजिकल एंड, ठीक है। क्या बोला जाता है, लॉजिकल एंड, ये याद रखना आप लोग को। और दो बार ये रो, रो जो है आपको शिफ्ट बटन के ऊपर लैपटॉप पे मिलेंगी, या फिर एंटर बटन के ऊपर भी हो सकती है आपके। बैक स्लैश जो है ना आपका सिंबल, बैक स्लैश, उसको शिफ्ट दबा के आप दबाओगे तो दो बार आएंगी, ठीक है। दो बार कॉलम आ जाएंगी आपकी, इसको बोला जाता है लॉजिकल और, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास एक्सक्लामेशन, जिसको हम यूज करते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट ये क्या करता है, कोई भी कंडीशन को इन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर वो कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है, लॉजिकल नॉट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर अपनी क्लास में हो तो उन्होंने भी पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सी में भी या सी प्लस प्लस में भी आप लोग ने पढ़े होंगे उसको, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल करने के लिए हम बना लेते हैं हमारा मेन मेथड। और मेन मेथड में हम यहाँ पे ले लेते हैं दो वेरिएबल लेते हैं, बुलियन a इज इक्वल्स टू ट्रू और बुलियन b इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एस आउट के अंदर, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ a इज a एंड b, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे को क्या देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके इसका जो रिजल्ट है वो भी ट्रू आता है, और ये भी जो रिजल्ट रिटर्न करता है हमको वो भी बुलियन में रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स में। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ए एंड बी, ठीक है, एंड बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये अभी हमको देखना है। ओके, एक ब्रैकेट मिसिंग है, इसको रन करते हैं हम और चेक करते हैं।
अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो फॉल्स आया है, ठीक है। वो इस वजह से आया है क्योंकि लॉजिकल एंड का बोलना है कि जो भी दो कंडीशन हो, फर्स्ट वाली ये ऑपरेटर जो है हमारा, उसके पहले वाली और उसके बाद वाली, ठीक है, ये दोनों के बीच आगे पीछे जो भी आपकी जो वैल्यूज है वो दोनों भी ट्रू होने चाहिए, तभी जो लॉजिकल एंड है वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। आप दे सकते हैं एक में ट्रू है और एक में फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है यहाँ पे, फॉल्स आया है, ठीक है। वैसे ही अब हम चेक करते हैं एस आउट के अंदर ए और बी, ठीक है, ए लॉजिकल बी, ए लॉजिकल और बी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए और बी, ठीक है। अब इसका हम रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू दे देगा ये, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। अगर आप देखो तो यहाँ पे सेकंड वाले में ट्रू आ चुका है। अब कैसे ट्रू आया, तो लॉजिकल और का बोलना ये है कि अगर कोई भी एक कंडीशन उसको ट्रू मिल जाती है, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, तो ये आंसर को ट्रू कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एंड की, तो इसका बोलना ये है कि नहीं, दोनों भी कंडीशन उनको ट्रू चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। समझे आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये करो और कोशिश करो लॉजिकल नॉट लगाने की। नहीं लगता है तो फिर मैं बताता हूँ आप लोग को।
सर डन हो गया सबका या कोई कर रहा है? हो गया। आउटपुट आया लॉजिकल नॉट से। लॉजिकल नॉट को कैसे यूज किया आप लोग ने? नॉट ए नॉट ए नॉट बी। नॉट ए नॉट बी। तो दो अलग अलग लिया मेरे को सिस्टम। ये जो है, इसका जो आ रहा है फॉल्स आ रहा है, इसको ट्रू आ रहा है, ये दोनों को मेरे को इन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा मैं? सो नॉट लगा देंगे उसके सामने। कहाँ लगाऊं? यहाँ पे? तो ब्रैकेट लेंगे एक और, हाँ, वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, मतलब ये कुछ वो इस जो, तरह से। हाँ, और एक और ब्रैकेट लेंगे उसके बाहर, क्योंकि वो प्लस अच्छा, साइन है वहां पे। ओके, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्रैकेट ले लेते सेफ्टी के लिए। ये कुछ इस तरह से, तो ये जो कंडीशन दोनों भी इन्वर्ट हो जाएंगी। अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो था ऊपर वाला लॉजिकल एंड, जिसका रिजल्ट आ रहा था फॉल्स, इसका आ रहा था ट्रू। तब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स को ये क्या करता है। ट्रू और फॉल्स था, नहीं सॉरी, फॉल्स था और ट्रू था, तो उसने दोनों को इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया फॉल्स। समझा आप लोग को? क्लियर है आप लोग को ये? यस। तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, और आप लोग को अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा, कौन से बता सकते हैं कोई? पता है किसी को कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर? क्या होता है असाइनमेंट का मीनिंग, क्या होता है असाइन करना किसी को कोई चीज? अभी जो हमने कई बार यूज कर चुके हैं, ये इक्वल टू सिंबल है ना, ये यहाँ पे अगर सिंगल टाइम यूज हो रहा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और अगर मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है, दो बार यूज हो रहा है, तो ये इक्वल टू सिंबल हो जाता है वो, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो उसको, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा है हमारे पास प्लस और इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इतना जो पोर्शन है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप करना पड़ता है हमको। एक और थर्ड हमारे पास है, जैसे अभी ये प्लस इक्वल्स टू था, तो हमारे पास है अभी माइनस और इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है एस्टेरिक सिंबल है हमारा, और इक्वल टू है, ठीक है, जिससे करता है ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वैसे ही अब हमारे पास है डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और इक्वल्स टू, जिससे ये करेगा डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लाई की स्पेलिंग में क्या, अच्छा, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है जो है परसेंट सिंबल और इक्वल टू, जो कि यूज किया जाता है मॉड्यूलस के लिए, मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें और भी है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, उतना कुछ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उतने अभी आपको यूज आने भी नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से, आपको अगर डिप में देखना हो तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको वैल्यू शिफ्ट करना हो,
बिटवाइज ऑपरेटर जो हम पढ़ रहे, जो हमने नहीं पढ़े, उससे रिलेटेड होता है वो सब कुछ। वैल्यूज अगर आपको शिफ्ट करनी हो, कुछ करनी हो, तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम 6 यहाँ पे देखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका मेन मेथड लेना है। पी एस वी एम ले लेते हैं हम, और दो वैल्यूज ले लेते हैं, इंट रोज वी, ये दो वैल्यूज हमारी, और एक और लेके रखते हैं यहाँ पे इंट सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिलहाल के लिए। और नीचे आके हम यहाँ पे यूज करते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये तो आप लोग ने पहले भी किया हो, आप लोग को पता है, नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये इक्वल टू जो सिंबल है वो ये है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ए प्लस बी कितना हुआ 30, तो उसने क्या किया 30 की वैल्यू असाइन कर दिया सी के अंदर। इतना ही सिंपल है। ठीक है, इसी का बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर वहीं पे ये 2 टाइम्स आ जाता है तो ये चेक करता है इक्वल्स। ठीक है, कि इक्वल है या नहीं। क्लियर है, तो इसको अभी हम प्रिंट करवा देते हैं एस आउट। और यहाँ पे मैं लेता हूँ सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और इसका अगर हम आउटपुट देखें, और इसको करते हैं हम रन। सेव करना एक आदत बनाना है आप लोग को भी, जैसे कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। जब तक हम सेव करते नहीं है तब तक ये रन फाइल का ऑप्शन आता नहीं है। आप देख सकते हैं इसका आंसर 30 आया, जो कि 30 जो वैल्यू है वो असाइन हो चुकी थी सी में, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। क्लियर है आप लोग को? तो बहुत ज्यादा इजी है ये, आप लोग के जहन में तो बैठ ही गया है। उसके अलावा बात करते हैं हम इसकी प्लस इक्वल्स टू की। ये तो सिंपल असाइनमेंट था, लेकिन यहाँ पे ये ऐड एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है, ये ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। तो इसको भी जो यूज करते हैं हम, सिंपली इसको हम यूज करेंगे सी प्लस इक्वल्स टू ए। ठीक है, ऐसे इसको यूज किया जाता है। अब ये करता क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो मीनिंग के पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, सी प्लस इक्वल्स टू ए। ठीक है, ऐसा यूज किया भी हमने इसको। पहले हम आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट में क्या हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको, रन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर 40 आ चुका है। कैसे आया 40? तो 40 इस तरह से आया है, सी के अंदर ऑलरेडी असाइन था 30। ठीक है, और 30 प्लस हुआ इसके अंदर 10। ठीक है, ये 10 और असाइन हो गया सी में। तो ये थोड़ा सा कोड को शॉर्टकट करने के लिए यूज किया गया है। अगर असल में देखा जाए तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है, ये सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, 30 प्लस 10, और ये एडिशन डायरेक्टली स्टोर हो गया सी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, समझा आप लोग को? प्लस इक्वल्स टू सिंबल क्या करता है, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये दोनों की ही वैल्यू ऐड करता है, और जो उसका लेफ्ट साइड वाला जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर वो वैल्यू को असाइन कर देता है। क्लियर है आप लोग को ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब बचे हुए जो 4 है ये आपको यूज करने हैं। ठीक है, ट्राई करो, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बताओ।
सर हो गया। सभी का हो गया, ये कोई कर रहा है? हो गया सर। किसी को कोई डाउट है? सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के तरफ, जो है हमारा मिस्क ऑपरेटर या मिसलेनियस ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो आउटपुट में ना मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्लस ही दिखाता है, क्यों ऐसा? ठीक हो, क्या बोले आप? सर मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, हाँ हाँ, एस्टेरिक। हाँ वो एस्ट्रिक नहीं दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। ये कुछ इस तरह से आपने प्रिंट करवाई तो वहां पे प्लस आया क्या? डबल कोट के अंदर है वो? अच्छा नहीं सर, समझ गया। कुछ और किए होंगे आपने? तो कॉपी पेस्ट की समझ वजह से, गया। कॉपी पेस्ट की वजह से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई? हाँ सर। तो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वाला वो है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इन जावा। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो मैंने इसको कंडीशनल ऑपरेटर ना लिखते मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा था इसको मिस्क ऑपरेटर। ठीक है, तो मिस्क जो है इसी को ही मिसलेनियस ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, मिसले मिसलेनियस, ठीक है, ऑपरेटर, या फिर इसको मिस्क ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, काफी सारे नाम है, आपको जो अच्छा लगता है या जो याद हो सकता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में आता है, बहुत यूजफुल है, मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट ऑपरेटर है। कोड बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हमको चेक करना हो तो मेन मेथड बना लिया हमने, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी, और ए इज इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ मैं फिलहाल। और एक सेकेंड, हाँ, ओके, तो a इक्वल्स टू 10 ले लिया हमने, b इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क 20 कोलन 30, ये कुछ तो भी लिखा हो मैंने कुछ नया सा, तो आप लोग को अजीब सा दिख रहा होगा वो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जनरल सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अरे जनरल सिंटैक्स, ठीक है, तो इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, कोलन के बाद वैल्यू इफ फॉल्स। तो ऐसा होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएंगी ये वेरिएबल में, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएंगी x के अंदर, मतलब ये वेरिएबल में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो b के अंदर हमको वैल्यू असाइन करना है। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो रही है, क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है, 1 है ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब b के अंदर कौन सी वैल्यू जाएंगी, 30। ठीक है, और अगर ये 10 होता, a इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन आती ट्रू, अगर ये ट्रू होती तो 20 असाइन हो जाता b के अंदर। ठीक है, तो दोनों भी हम ट्राई करेंगे, अभी मैं फिलहाल इसको 1 रखता हूँ, और यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा दे एस आउट के अंदर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू ऑफ b इज
प्लस और बी को हम प्रिंट करवा देते हैं, ये देखने के लिए कि वी के अंदर गई कितनी वैल्यू है। आप देख सकते हैं बी के अंदर वैल्यू 30 असाइन हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी। कंडीशन को अगर हम ट्रू करें और इसको हम रन करें दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कंडीशन 20 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्राई करिए आप लोग। मैं इसको आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और इसको कर देता हूँ 1, तो के पास है एक 1 वाली भी और एक 10 वाली भी, ठीक है। ट्राई करो इसको। हुआ आप लोग का? यस सर। सभी का हो गया? Yes. ओके। एक लास्ट है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें का पार्ट है ही नहीं वो, लेकिन इसके अंदर हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। एक्चुअल में ये कीवर्ड है, और ये कीवर्ड इस तरह से इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। बस इसी तरह से इंस्टेंस ऑफ इन जावा, ठीक है, कंप्लीट स्मॉल में। तो ये करता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक कोड को यूज करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेन मेथड ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। और प्लस इसको सेमीकोलन लगा दिए। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, बुलियन रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये जो
स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये str जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो भी हम इसको बोलेंगे, वो एक्चुअल में स्ट्रिंग है या कुछ और है, वो अगर हमको चेक करना हो तो तब हम इंस्टेंस ऑफ चेक कर यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रिजल्ट। ये कंडीशन, ये जो इसका आउटपुट है वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में देने वाला है, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू str, मतलब ये वाला हमारा वेरिएबल str इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा स्ट्रिंग। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो ये str वेरिएबल है वो इंस्टेंस है स्ट्रिंग का, इसके अंदर आंसर में स्टोर होगा ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इस पर डाल दूं इंट, ठीक है, इंटीजर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले एरर दे रहा है वो कि नहीं है भैया उसका, ठीक है। और अगर जैसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम डाल देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर कर देगा वो ट्रू, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ के थ्रू। अब यहाँ पे आके हम उसको प्रिंट करवाते हैं एस आउट में, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इज str एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है str? और यहाँ पे हम इसको कॉनकैटिनेट कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है। सेव करते, रन करके देखते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू कि हाँ str जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का ही है, इसने ये कंडीशन चेक किया है, ट्रू आ गया है यहाँ पे। समझा आप लोग को? अगर उसी तरह से अगर आप यहाँ पे इंटीजर लो, इंटीजर ले लेता हूँ मैं, एज ले लेते हैं हम इक्वल्स टू, और यहाँ पे कुछ एज डाल देते हैं हम, 30 डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद मैं इसको फिर से एक रिजल्ट में चेक करूंगा, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू एज इंस्टेंस ऑफ, सॉरी इंस्टेंस ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा इज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर देंगे हम रिजल्ट को, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रू आया कि हाँ जो एज ऑब्जेक्ट है वो भी इंटीजर क्लास को ही बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू आ चुका है। ट्राई करो इसको।
हो गया आप लोग का? Yes, sir. सभी का हो गया या कोई कर रहे हैं, किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ओके। INT क्यों नहीं आ रहा है? आईएनटी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे हमारे को उसकी जो वेपर क्लास होती है वो यूज करना है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ। मेरे को एक्चुअल में स्ट्रिंग बताना था, तो स्ट्रिंग के अलावा मैंने आपको एक इंटीजर और बताओ। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेपर क्लास क्या होती है, एक स्मॉल इंट में और एक इंटीजर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना है उसको, तो उसको ट्राई मत करो, वो यहाँ पे लेगा नहीं वो। ओके। स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है ना, स्मॉल एस वाला कुछ होता नहीं है। वैसे ही इंटीजर के अंदर हमको स्मॉल जो है इंट है, हमारे पास INT अवेलेबल है। ये ठीक है। तो एग्जाम्पल तो स्ट्रिंग का था, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको इंटीजर इंटीजर भी बताया, जो कि ये सारी चीजें मैं आगे वेपर क्लास के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, ओके सर। बाकी हो गया इतना आप लोग का? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू क्लास मैं बना रहा हूँ, जावा क्लास। इसका नाम दे रहा हूँ मैं चेक इवन ऑड, और एक पैकेज बना लेता हूँ मैं com.kasvatech.javapractice.exercise। एक्सरसाइज नहीं, क्या एक्सरसाइज की स्पेलिंग? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सही है क्या? कोई नहीं बता रहे। अरे एक्सरसाइज की स्पेलिंग सही दी है कि डाला क्या मैंने? No, sir. क्या बोले तजिन? No, sir. तो सही वाली बताओ ना क्या है। CRCISE। ऐसा आएगा यहाँ पे, जान दो, आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ। सर वो ना EXERCISE होता, EXC हटा दीजिए। हाँ अब ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको एक जावा का कोड करना है, और वो जावा का कोड है आपके लिए, जिसमें आपको करना है जावा प्रोग्राम। आपको बनाना है टू चेक इवन और ऑड नंबर। ठीक है, होमवर्क ये है सर। आपको नहीं अभी करना है, आप लोग को होमवर्क नहीं है। मेरे को बताओ कंडीशन क्या होती है, इवन कैसे पता चलता है इवन और ऑड, अगर कोई टू नंबर से है डिवाइड बाय टू, हाँ, डिवाइड बाय टू। डिवाइड हुआ तो इवन, टू से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड। ओके, ये आप लोग को पता है कि अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन है। इफ डिविजिबल बाय 2 देन इट इज क्या है, इवन। ठीक है, यस सर। और इफ नॉट देन इट इज ऑड। ठीक है, तो ये आप लोग को पता है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसको? कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर तजिन ने बता चुकी है आप लोग को। कितने लोग हैं ऐसे जो ये ट्राई कर सकते हैं? चलो ट्राई करो आप लोग। मैं अभी देखो वो हो रहे 12:27, मतलब मैं 30 अज्यूम कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं आप लोग से पूछूंगा 35 पे। ठीक है, 12:35 पे मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग ने क्या किया। चलो करो जल्दी से, देखते कि क्या कर सकते हैं आप लोग। आउटपुट देखूंगा मैं आप लोग का।
सर हो गया। तो हो गया ना? सर नहीं है शायद। कशिश कुछ बोले थे आपने? तो हो गया बोला। ओके, दिखाइए कैसे किया आपने। अरे वाह, एपेक्स लगा के किया आपने, वेरी गुड। तो इफेल्स लगा के ही होगा ना? यस सर। तजिन आपने कैसे किए? सर मैंने भी इफेल से किया है क्योंकि सी में ऐसे ही करते थे ना। आपने टर्नरी ऑपरेटर बोले ना अभी, आप यूज करें करके।
सर बट मुझे तो ये उसने कोड सीखा याद कंडीशनल था। बोली थी, क्या? तो उसने कंडीशनल बोली थी। कंडीशनल और टर्नरी एक ही है। हाँ क्या, हाँ ठीक है ना। चलो। सर जो आता है वही करेंगे ना, हमको ये आता था पहले से तो हमने यही किया। अरे तो अभी मैंने आपको सिखाया ना टर्नरी ऑपरेटर, मेरे को क्या पता आपको ये आता है। तो रिस्क नहीं लेते ना सर हम। अच्छा जी। हाँ चलो गलत हो गया तो ये कंडीशनल ऑपरेटर से क्यों नहीं ट्राई किया आप लोग ने? अभी आप लोग ने पढ़े तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए था ना। सर, मैं तो बट वही सोच रहा था कि आप लोग कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे होगा वो? अरे वही तो लॉजिक है। 2 मिनट सर, ट्राई करिए एक बार। करके देखते हैं। देखो स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्क्रीन तो विजिबल कराओ। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे। ओ माय मिस्टेक। देखो स्क्रीन देखो, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे करूँगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा एक नंबर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड नम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंडीशन में चेक करूंगा नम मॉड्यूलर डिवीजन 2, ठीक है। क्या होगा ये मॉड्यूलर डिवीजन हो जाने के बाद? 0 होगा ये, है ना। यस सर। ओके तो फिर हमको जो है, अच्छा इफ एल्स वैसे भी यूज करना ही पड़ेगा उसके अंदर, सही बोल तो रहे सर आप। सर लंबा हो जाएगा वो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एल्स से कर लेना आप लोग ने। यस सर। और इधर क्या नाम है, रिंकू आपने ट्राई किया क्या इफ एल्स से? सो उसको थोड़ा काम है, वो गई है। अच्छा खुदा। सर मैं वो टर्नरी से ट्राई कर रही थी, वो कुछ भी आ रहा नहीं था, मतलब कुछ अलग ही आया वो, तो इफ एल्स से तो आता है सर, अब वो कर रही हूँ। टर्नरी से हो जाएगा वो, लेकिन टर्नरी से ऐसा है कि उसके बाद फिर से एक और इफ एल्स नीचे लगेगा, मतलब इनडायरेक्टली की इफ एल्स लगने वाला है उसके अंदर। तो सर वो आप आपने डायरेक्ट इफ एल्स से कर लो उसको। हाँ सर आपने हाँ, वो नहीं सिखाया ना कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट कैसे लेते हैं, तो वो आगे बताऊंगा मैं आपको, आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। स्कैनर क्लास यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को? इधर क्या नाम है, जयंत और कौन है, जयंत के अलावा और कौन है? जयंत ही है, आपने की क्या जयंत? यस सर किया। इवन और नॉट कैसे किया आपने? इफ एल्स। इफ एल्स, चलो ठीक है। ठीक है फिर क्लास आज की यही पेंड करते हैं अपन, थैंक यू सर। और कल फिर देखते हैं हम कुछ थोड़े बहुत और टॉपिक्स है वो भी कवर करेंगे। उसके अलावा फिर जो हमारा मेन टॉपिक है कल के लिए वो है लूप कंट्रोल्स, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं 11 बजे, तो जा सकते हैं आप लोग। बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।